फ्रांस में असाइलम करने वालों को हुकूमत की जानिब से जो मुफ्त घर दिया जाता है, आज हम आपको उसका विज़िट कराएंगे। ये बिल्कुल एक इमारत आ गई है, इसके अंदर हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं और घर देखते हैं, जो कि मेरे एक दोस्त को मिला है, कैंप मिला है उसको, तो इसको कैंप भी कहते हैं। बेसिकली ये एक होटल होता है जो कि प्राइवेट कंपनी का होता है और फ्रांस की हुकूमत का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके साथ। ये इसके दोनों तरफ कमरे हैं और फैमिलीज़ इसमें रहती हैं। ये एक फैमिली के लिए आर्जी तौर पर ये कैंप होते हैं, लेकिन घर जो मुकम्मल घर हैं, बेडरूम वाले और साथ सेपरेट किचन, सेपरेट बाथ, वो भी होते हैं। लेकिन ये जो छोटे घर होते हैं, आर्जी घर, इनका कोई किराया नहीं लिया जाता और ये दोनों तरफ जो है ना कमरे हैं। हर फैमिली को एक कमरा मिलता है। अगर बच्चे हैं तो 2 कमरे मिल जाते हैं, अगर सिंगल पर्सन है तो 1 कमरा मिलता है। तो देखते हैं जी, बिल्कुल मुझे बताया गया है कि सामने राइट पे जो है ना, ये जो राइट साइड पे है, ये कमरा है उस दोस्त का। और ये जनाब, इसकी थोड़ी सी आपको झलक दिखा दे कि ये बिल्कुल एक देहात में है। इस तरह के जो कैंप होते हैं वो शहर से बाहर होते हैं। अब अंदर जाके आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम आए हैं, ये आगे जनाब इस घर के अंदर, और ये सिंगल बंदे का मैट्रेस और बेड पड़ा हुआ है और ये छोटा सा किचन। ये मैं सारा आपको इसका टॉयलेट, बालकनी सारा विज़िट कराता हूँ। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं किचन से। ये मेरा ख्याल सामान रखने के लिए रैक्स बने हुए हैं। अच्छा, ये ऊपर ना छोटा सा ये कप और ग्लासेस वगैरह हैं। ये जनाब चूल्हा बिजली वाला और ये सिंक। अच्छा, ये छोटी फ्रिज भी मौजूद है यहाँ पे। अच्छा, ये भी हो गया। अच्छा, ये क्या है जनाब, ये भी अच्छा रैक बने हुए हैं। अच्छा, ये सिंगल पर्सन के लिए घर है, आप देख सकते हैं। एक सिंगल बेड है, डबल बेड नहीं है। 2 लोग होंगे तो डबल बेड होगा, ठीक है। ये मेरा ख्याल इसके अछाड़े हैं और ये बेड शीट का अछाड़ा और एक ये टॉवल और ब्लैंकेट, और ये भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा, पेस्ट है जनाब, ये शैम्पू, ब्रश, ठीक है ना। ये जनाब साफ़ करने के लिए कपड़ा। ऐसे घर अमूमन शहर से दूर दराज इलाकों में होते हैं, यानी कि कम से कम 1 घंटे की ड्राइव, पौने घंटे की ड्राइव शहर से बाहर, तो इनको कैंप बोलते हैं जी। कैंप मिल गया है। इसी तरह के पूरे यूरोप यानी जर्मनी में भी इसी तरह के कैंप मिलते हैं और इटली में भी ऐसे मिलते हैं। तो इसमें जनाब ये देखिएगा, बहुत सारे जो ना वो छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, कपड़े वगैरह इस पर रख सकते हैं, आप चीज़ें रख सकते हैं। अच्छा, फ्रांस में जब असाइलम करते हैं तो ओफी का नुमाइंदा आपसे पूछता है, तो घर अगर आप ले लेते हैं तो फिर आपको जो है ना वो पैसे आधे मिलते हैं। यानी कि अगर आप घर नहीं लेते तो आपको 425 यूरो 1 महीने के मिलते हैं, और अगर आप घर ले लेते हैं फिर आपको 220 यूरो 1 महीने के मिलते हैं पर हेड। यानी जितने भी बच्चे हैं या बड़े हैं, सब का इतना पैसा आपको महीने का मिलेगा। और असाइलम के दौरान आपको फ्रांस में काम करने की इजाज़त नहीं होती। वो कहते हैं कि आपको हम पैसे दे रहे हैं, आप अपने केस का इंतज़ार कीजिएगा। अगर आपका केस रिजेक्ट होता है तो एक अपील का मौका मिलता है CNDA में, सेंडिया उसको कहते हैं। तो उस अपील में जब आपका केस चलता है तो उसके बावजूद आपसे घर वापस नहीं लिया जाता और ना ही आपके पैसे बंद किए जाते हैं। उसके बाद फिर जब आपका केस फिर रिजेक्ट हो जाता है, फिर आपसे घर खाली कराने के भी वो कहना शुरू कर देते हैं, और आपके पैसे भी मंथली जो मिलते हैं वो भी बंद कर दिए जाते हैं और आपको खर्चा नहीं दिया जाता। उसके बाद फिर लोग जो है ना, उनको अपने पेपरों के हवाले से मायूसी घेर लेती है, फिर मायूसी शुरू हो जाती है। और जो लोग फैमिलीज़ के साथ बाहर के मुल्क में होते हैं और उनके केसेस रिजेक्ट हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जो लड़कियां अपने बच्चों को लेके बाहर जाती हैं और वहाँ असाइलम करती हैं, और असाइलम के दौरान तो पैसे मिलते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन जब केस रिजेक्ट हो जाते हैं फिर उनको पैसे बंद हो जाते हैं, तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किलात जो है ना वो सामने आ जाती हैं। बच्चे जो है ना, उनको ख़र्चा भी चाहिए होता है, लेकिन हुकूमत की जानिब से पैसे बंद हो जाते हैं। लड़कियां काम नहीं करती क्योंकि उनको ज़ुबान नहीं आती और ना ही मज़दूरी कर सकती हैं। इसके साथ साथ बच्चों के एडमिशन तो हो सकते हैं, फ्रांस में बच्चों की स्टडी मुफ्त है, लेकिन आखिर सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता, और भी बहुत सारे अखराजात होते हैं। महंगाई बहुत है, हर चीज़ आपको यूरो में ख़रीदनी होती है। तो इसलिए जो मैं फैमिलीज़ फ्रांस में जानता हूँ या यूरोप के दूसरे मुल्कों में जानता हूँ, बहुत ही उनकी हालत इस वक्त ख़राब है, क्योंकि उनको ये भी उम्मीद नहीं है कि उनके पेपर्स बनेंगे और कब बनेंगे और कैसे बनेंगे, क्योंकि असल उनका असाइलम का केस तो रिजेक्ट हो गया होता है, वो कर कुछ नहीं सकते, ठीक है ना। तो उनको दिन रात परेशानी खाई जाती है। तो ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।